गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, हमारे जीवन में अनमोल और हमारे जीवन को बनाने वाले अनमोल एकमात्र गुरु ही होते हैं, जो कठिन से कठिन समस्या का समाधान कर हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। वो कहते हैं कि कर्ता करे ना कर सके, गुरु करे सब होए, सात द्वीप नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। दोस्तों, ऐसे ही कहानी एक गुरु की है कि एक फैमिली में 4 लोग रहते थे, माता पिता और उनके बहू बेटे। उनके बेटे का नाम रमेश था। ये चारों दिल और मन के बहुत साफ थे। ये लोग दिन रात पूरे भक्ति भाव से पूजा करते। इनका फैमिली थोड़ा गरीब था और रमेश के बीवी को संतान नहीं था। तो एक दिन रमेश ने भगवान के मंदिर में आसन लगाकर तपस्या करने लगा, भगवान का दर्शन करने के लिए। कठिन तपस्या करने के 2 दिन बाद भगवान ने दर्शन दिए और बोले, मांगो वत्स, मांगो, क्या मांगना चाहते हो। तभी रमेश ने बहुत खुश हुआ, भगवान को नमस्ते किया, प्रणाम किया और रमेश ने बोला कि हे भगवान, मैं आपसे एक भिक्षा लेना चाहता हूँ। भगवान ने बोले, हाँ मांगो, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि मैं तुम्हें एक ही भिक्षा दूंगा, दोबारा मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, इसलिए जो भी मांगना सोच समझ कर मांगना। रमेश कंफ्यूजन में पड़ जाता है कि मैं क्या मांगू और भगवान को बोलता है कि हे प्रभु, आपका आदेश हो तो मैं अपने माता पिता और बीबी का सलाह ले सकता हूँ। भगवान ने आदेश दिए। अब रमेश ने दौड़ा दौड़ा अपने बीबी के पास गया और सारी बातें बताई कि भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं और वरदान मांगने के लिए बोले, तो भगवान एक ही वरदान देने के लिए बोले हैं। अब आप बताओ कि मैं आपके लिए क्या मांगू। तो बीबी ने जवाब दिया कि इसमें पूछना क्या है, मुझे संतान नहीं है और इतने सारे लोग मुझे बांझिन के नाम से ताना मारते हैं, तो आप मेरे लिए भगवान से संतान मांग लीजिए। रमेश ने इतना बात सुनकर जाने लगा। तभी उसके मन में ख्याल आया, क्यों ना मैं एक बार मम्मी से मिल लूं, शायद मम्मी भी कुछ बता दे। तभी रमेश ने अपनी मम्मी के पास गया और भगवान के बारे में सारे बातें बताई। भगवान मुझे दर्शन दिए हैं और एक ही वरदान मांगने के लिए बोले हैं। अब आप बताओ माँ कि मैं आपके लिए क्या मांगू। तो रमेश की माँ ने बोली कि बेटा, मेरे पास तो आंख ही नहीं है, आज तक मैं सही से दुनिया नहीं देख पाई, तो जा मेरे लिए भगवान से आंख मांग लेना। इतना बात सुनकर रमेश सोच में पड़ जाता है कि मैं भगवान से क्या मांगू, भगवान ने तो एक ही वरदान देने के लिए बोले। अब मैं बीबी के लिए बच्चा मांगू या माँ के लिए आंख। ये बात सोचते हुए रमेश अपने पिता के पास पहुंच गया और भगवान के बारे में रमेश अपने पिता को सारी बातें बताया और बोला कि पिताजी, मैं आपके लिए क्या मांगू। तो उसके पिता ने बोले कि बेटा, तुम देख रहे हो कि हम लोग कितना गरीब आदमी है, खाने के लिए अन्न, पहनने के लिए वस्त्र और रहने के लिए सही से घर नहीं है, तो जा मेरे लिए भगवान से धन मांग लेना। और रमेश बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और सोचने लगता है कि मैं मांगू तो मांगू क्या, बीबी के लिए बच्चा, माँ के लिए आंख है या पिता के लिए धन। रमेश ये बात सोचते हुए अपने गुरु के पास आता है और अपनी सारी समस्या गुरु जी को सुनाता है। तभी उसके गुरु जी ने कहा, बस इतनी सी बात है। रमेश को उसके गुरुजी ने कान में एक छोटी सी बात बोले और अब रमेश ने उस बात को सुनकर बहुत ज्यादा खुश और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है और मुस्कुराहट के साथ ही दौड़े दौड़े भगवान के पास गया और भगवान को बोला, हे प्रभु, अब मैं आपसे वरदान मांगने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने बोले, हाँ मांगो। दोस्तों, रमेश का जवाब यानी वरदान ध्यान से सुनिएगा। रमेश ने कहा कि हे प्रभु, मेरे मम्मी सोना के पालना में अपने पोते को खेलते हुए देखना चाहती है। इतना बात सुनकर भगवान ने भी बोले, जरूर तुम अपने सच्चे और अच्छे गुरु के पास में गया है। भगवान तथास्तु बोले। रमेश की फैमिली का हर एक सपना पूरा हो गया। जैसे मेरे मम्मी सोने के पालना में यानी पिता के लिए धन संपत्ति, अपने पोते को यानी उसके बीवी के लिए संतान खेलते हुए देखना चाहती है और अपने लिए यानी उसके मम्मी के लिए आंख, ये सारा सपना चुटकी में पूरा हो गया। इसलिए दोस्तों, हमारे जीवन में एक सच्चे और अच्छे राह दिखाने वाले गुरु का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे लाइफ में सफल होने के पीछे एक गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। कहते हैं कि गुरु तेरे उपकार का कैसे चुकाऊं मैं मोल, लाख कीमती धन भला गुरु है मेरे अनमोल। और दोस्तों, जब बंद हो जाए सारे रास्ते तो नए रास्ता दिखाते गुरु, सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं, जीवन जीना भी सिखाते गुरु। इसलिए अपनी लाइफ में एक सच्चा और अच्छा गुरु बनाइए और गुरु का हर एक वो बात मानिए जो गुरु आपके लिए सही राह दिखा रहा हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए कहानी के साथ में। तब तक के लिए अपने फैमिली के साथ अपना ख्याल जरूर रखिएगा।